नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि कक्षा 11 का अपन टेस्ट शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आ गया हूँ। पहला टेस्ट पेपर है ये, और ये पाठ है दोस्तों खंड ख है, जो 11वीं क्लास का खंड ख है उसका पहला पाठ। खंड ख का पहला पाठ, भारत की स्थिति, विस्तार एवं स्वरूप। तो दोस्तों ये पाठ है आपका। कल आपको दोस्तों बता देता हूँ क्या पढ़ना है। जो दूसरा पाठ है दोस्तों और तीसरा पाठ है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट पढ़ना है चौथा पाठ, भारत की संरचना, उच्चावच स्थलाकृतिक प्रदेश। चौथा पाठ पढ़ना है दोस्तों। चौथे पाठ का कल टेस्ट होगा रात 9:30 बजे। इस पाठ को दोस्तों साथ में तो आपका टेस्ट हो जाएगा, साथ में मैं ये प्रश्न हल करवाऊंगा तो समझा दूंगा, तो आपका ये पाठ है वो भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, भारतीयों को हिंदू किसने कहा? भारतीयों को हिंदू किसने कहा? यूनानियों, ईरानियों या पुर्तगालियों, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीयों को हिंदू किसने कहा, जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरानियों ने कहा था भारतीयों को हिंदू। किसने? ईरानियों को। बता देता हूं दोस्तों, ईरानी है, इन्होंने सिंधु नदी के जो तटीय प्रदेश पर रहने वाले लोग थे इनको हिंदू कहा, और इस स्थान को हिंदुस्तान कहा। तो भारतीयों को हिंदू किसने कहा? ईरानियों ने। इसके अलावा दोस्तों रोम के निवासी थे, उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा था, और यूनानियों ने इंडोस कहा था। तो ध्यान रखना, रोम के निवासियों ने सिंधु को इंडस और यूनानियों ने इंडोस कहा था, और यहाँ के निवासियों या जिस देश में निवास करते हैं उसको इंडिया कहा। इसी कारण दोस्तों भारत को इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। और दोस्तों आर्यों की भरत नाम की शाखा के आधार पर इसको भारत कहा जाता है। ये पेज नंबर 152 पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 8, 4 या 9? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 8, 4 या 9? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। इसकी ट्रिक याद कर लेना आप, गमछा गमछा झार मित्र पर, मित्र पर। अब देखिए दोस्तों, गमछा झार मित्र पर गै से गुजरात हो जाएगा, मैं से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झा से झारखंड हो जाएगा, मैं से मिजोरम हो जाएगा, तय से त्रिपुरा हो जाएगा, पै से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रे से राजस्थान हो जाएगा। 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों गमछा झार मित्र पर, ये याद रखना। ऐसे भी पूछ सकता है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न, भारत में कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? भारत में कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या मणिपुर? अभी आपको ट्रिक बताई है, यदि आपने ट्रिक ध्यान से सुनी है तो आप बता दोगे। भारत में कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 5, 7 या 8? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो बताइए जल्दी से, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों भारत की मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अब देखिए दोस्तों 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा है दोस्तों 82 सही 1/2 उत्तरी देशांतर, 82 से 1/2 उत्तरी ये पूर्वी देशांतर सॉरी। और ये है भारत का मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से और भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। अब इन 5 राज्यों को याद कैसे रखेंगे? ऐसे पूछ ले कि भारत के निम्न में से किस राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो कैसे याद करोगे? तो इसकी दोस्तों ट्रिक है, पहले आपको बता देता हूँ राज्य: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों
ये मानक समय रेखा है। तो दोस्तों याद कैसे करोगे इसकी ट्रिक देखिए। उमा एसी चला के उड़ गई। तो देखिए, ऊ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और उड़ गई यानी उड़ीसा। तो ये दोस्तों 5 राज्य है, आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण देश का क्षेत्रफल लगभग है 32.37 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.90 किलोमीटर, 32.88 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर। एग्जिट पूछ ले दोस्तों आपको तो 32.87.263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत संपूर्ण विश्व का लगभग कितना भाग है? 1/44, 1/46, 1/43, 1/45। तो दोस्तों भारत है ये विश्व का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? ये कितना भाग है दोस्तों? 1/44, 1/46 या 1/43वां या 1/45वां। पेज नंबर 153 कक्षा 11 भूगोल में दे रखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/46वां भाग है संपूर्ण विश्व का भारत। ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 15,400 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है दोस्तों, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और यदि आपसे तटीय पूछ ले तो तटीय की है 6100 किलोमीटर। ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, पूर्वी तट पर स्थित द्वीपों में से कौन सा एक द्वीप नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूर्वी तट पर स्थित द्वीपों में से कौन सा एक नहीं है? ट्राम्बे द्वीप, हेयर द्वीप, पाम्बन द्वीप, हरिकोटा द्वीप। तो दोस्तों जल्दी से आप बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, ट्राम्बे द्वीप। ट्राम्बे द्वीप है दोस्तों पश्चिमी तट का एक द्वीप है, पाम्बन द्वीप। दोस्तों ये भारत का नीचे वाला इस तरह से आपको हिस्सा दिखाई देता है ना, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना। इधर वाले जो पूर्वी तट है इसको 2 पार्टों में बांट सकते हैं, इसको 3 पार्टों में। इसको उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, इसको सौराष्ट्र तट, मालाबार तट, और यहाँ कोंकण तट। सौराष्ट्र, कोंकण, मालाबार, उत्तरी सरकार तट और यहाँ कोरोमंडल तट। तो ये बात आप ध्यान में रखना। ये इतनी बात आपके ध्यान में रहेगी ना तो आप गलत नहीं करोगे। अब देखिए, मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है? एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप, हेमर द्वीप, पारीकुंद द्वीप। तो मुंबई शहर है ये किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो ये दोस्तों सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप। 11वीं क्लास 11वीं क्लास पेज नंबर दोस्तों 153 पर दी हुई है ये लाइन, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कांकीनाडा, वाल्टेयर, विमलीपट्टनम, पुरी आदि बंदरगाह स्थित है? उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट। यदि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है वो चीज़ आपके ध्यान में है तो आप बता दोगे। कांकीनाडा, वाल्टेयर, विमलीपट्टनम, पुरी आदि बंदरगाह स्थित हैं। तो जल्दी से मुझे आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर नहीं है? कारिकल, तुत्तिकोरम, धनुषकोटी या कोझिकोड। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर नहीं है? तो दोस्तों कोझिकोड नहीं है। कोरोमंडल तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो कोझिकोड नहीं है। कोझिकोड है दोस्तों ये मालाबार तट का एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, मंगलोरी, एलिप्पी, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम ये दोस्तों मालाबार तट के प्रमुख बंदरगाह है। और मालाबार तट है दोस्तों ये जलयान बनाने के लिए
फेमस है। जलियान बनाने का कारखाना भी इसी के ऊपर है और अनूप झील के लिए प्रसिद्ध है मालाबार तट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनूप झील किस तट की विशेषता है? कोंकण तट, सौराष्ट्र तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? तो दोस्तों अनूप झीलें किस तट की विशेषता है? मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? 4, 5, 6 या 7? भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों की लगती है बांग्लादेश से सीमा। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए दोस्तों। ये 5 राज्य है जिनकी बांग्लादेश से सीमा लगती है। MT MAPB, MT MAPB यानी मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। ये 5 है दोस्तों, इनकी बांग्लादेश से सीमा लगती है। इन 5 को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या अफगानिस्तान? तो दोस्तों अफगानिस्तान है ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश दोस्तों यदि आपसे पूछे तो ये देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। जी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सही क्रम का चुनाव करें। कनाडा यानी क्षेत्रफल के आधार पर है दोस्तों। कनाडा, रूस, चीन, USA, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डी। सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर USA, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। नेक्स्ट ये वाला प्रश्न दोस्तों, जो दूसरा पार्ट है उसमें से एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण लगा, वही प्रश्न मैंने उठा लिया। तीसरे पार्ट में कोई प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरा तीसरा अपने काम का ही नहीं है पार्ट। देखिए, हमारे देश का प्राचीनतम स्थलाकृतिक स्वरूप है थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार या हिमालय। हमारे देश का प्राचीनतम स्थलाकृतिक स्वरूप है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठार। हमारे देश का प्राचीनतम स्थलाकृतिक स्वरूप है दक्षिण का पठार है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। मिलते हैं चौथे पार्ट के साथ कल रात 9:30 बजे।